हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची 67 प्रत्याशियों की जारी की थी, लेकिन अब इन सूची में से 7 सीटों पर फिर से भारतीय जनता पार्टी मंथन कर रही है। टिकट बदलने को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर है। ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको बता दें कि वैसे तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार से कोई बात हल्के में नहीं लेती है और हरियाणा की 67 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का जैसे ही ऐलान हुआ, भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मच गई। बड़े बड़े नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा। अगर हम उन नेताओं का नाम ले जो बगावत की है तो काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी, तो शॉर्ट में आपको बता देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों पर मंथन कर रही है, सोच विचार कर रही है कि क्या कुछ किया जाए। उनमें सबसे पहला नाम आ रहा है हिसार विधानसभा सीट का। हिसार से जहां भारतीय जनता पार्टी ने कमल गुप्ता पर फिर से भरोसा जताया, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता सावित्री जिंदल व तरुण जैन ने निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, जिससे भारतीय जनता पार्टी जिस सीट को सेफ सीट मान रही थी वहां से जीतना भाजपा को मुश्किल हो गया है और भारतीय जनता पार्टी हिसार को लेकर मंथन फिर से शुरू कर दिया है। अगली सीट है सोनीपत। सोनीपत से भाजपा ने निखिल मदान को उतारा तो कविता जैन के आंसू छलक गए। काफ़ी कुछ नेता अपनी नाखुशी दिखा चुके हैं, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी सोनीपत में जो है गिरती हुई नज़र आ रही है। सोनीपत को लेकर भी जो है भाजपा चर्चा कर रही है। अगली सीट है सफीदों की। सफीदों से रामकुमार गौतम को जैसे ही प्रत्याशी बनाया तो लोकल नेताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। कुछ ने शेर व शायरी के जरिए विरोध दिखाया तो कुछ ने सरेआम। बच्चन सिंह आर्या जो सफीदों की टिकट पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे थे, कहीं ना कहीं जैसे ही उनकी टिकट कटी, मुसीबतें जो है देखने को मिली। सफीदों से बगावत का सुर अख्तियार हुआ। कहीं ना कहीं सफीदों को लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। अगली सीट है गुरुग्राम का। गुरुग्राम से जहां भारतीय जनता पार्टी ने मुकेश शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है, तो भारतीय जनता पार्टी के आधा दर्जन नेता जो चुनाव की तैयारी कर रहे थे उनको जोरदार झटका लगा है। काफ़ी कुछ ने पार्टी छोड़ दी, तो काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि गुरुग्राम जो पहले भारतीय जनता पार्टी की सुरक्षित सीट मानी जाती थी, अब मैदान कड़ा हो चुका है, अब राह आसान नहीं रही है। अगली सीट है भवानीखेड़ा। भवानीखेड़ा से जहां भारतीय जनता पार्टी ने कपूर वाल्मीकि को मैदान में उतारा है, तो बिशंबर वाल्मीकि जो 2 बार विधायक रह चुके हैं, उनकी टिकट काट दी गई है। बताया जा रहा है कि कल वे बड़ा ऐलान कर सकते हैं। एक बड़ी पंचायत का आयोजन किया जा रहा है और कहीं ना कहीं भवानीखेड़ा से वहाँ के लोकल जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, हाईकमान से गुजारिश कर रहे हैं कि फिर से टिकट पर मंथन हो और प्रत्याशी को बदला जाए। कहीं ना कहीं भवानीखेड़ा को लेकर भी बीजेपी मंथन कर रही है। अगली विधानसभा सीट रतिया है। रतिया से जहां सुनीता दुग्गल को मैदान में उतारा गया और वहां पर सुनीता दुग्गल को जैसे ही मैदान में उतारा, लक्ष्मण नापा ने पार्टी छोड़ दी, कांग्रेस ज्वाइन कर ली। कहीं ना कहीं रतिया में टिकट वितरण से पहले ही लोकल प्रत्याशी का मुद्दा उठा था और जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काफ़ी कुछ भगदड़ रतिया से देखने को मिली। अगली विधानसभा सीट मैम है। मैम से जहां दीपक हुड्डा को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया, तो शमशेर खरखड़ा ने टाटा बाय बाय कह दिया। वहां के लोकल पदाधिकारियों ने भारतीय जनता पार्टी को आंखें दिखानी शुरू कर दी है। तो कहीं ना कहीं इन 7 सीटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पुनः मंथन कर रही है। कुछ लोगों का ये तक कहना है कि भारतीय जनता पार्टी इन 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी तक बदल सकती है। तो देखते हैं भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ करती है। हालांकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई फीडबैक नहीं आया है कि वे प्रत्याशी बदलेंगे या टिकट में बदलाव करेंगे। तो आपका इस विषय में क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।